हेलो एसएसजीआयंस, वेलकम टू एसएसजी वर्ल्ड। मैं हूं अस्त्र, आप सबका अपना दोस्त। देखिए, चैप्टर 1 और 2 तो हमने एकदम मक्खन की तरह निकाल लिया है ना। तो आज के इस धांसू सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की नींव रखने वाले हैं। यार, एक दोस्त की तरह मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ताकि हमारे हर एक एसएसजीएन का बेस एकदम रॉक सॉलिड हो जाए। तो क्या हमारे सारे एसएसजीआयंस तैयार हैं इस चैप्टर को पूरी तरह से फोड़ने के लिए? देखो, अपनी वो मौज मस्ती तो कंटिन्यू रहेगी ही, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आज का हमारा ये सेशन पूरी तरह से बेसिक्स पर फोकस करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हार्ड मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चंस की बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे। इसलिए आज हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, डिकोडिंग द चैप्टर नेम। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब सुनने में तो ये बड़ा भारी भरकम लगता है, राइट? लेकिन अस्त्र का एक सिंपल सा रूल है, जब भी कुछ डरावना लगे ना, उसे पीछे से पढ़ना शुरू कर दो। तो लास्ट वर्ड क्या है? वेरिएबल्स। ये तो हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखा था। वेरिएबल मतलब वही अपने अल्फाबेट्स x, y, a, b, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती। ये छुपे रुस्तम होते हैं जो सवाल के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब इससे थोड़ा और पीछे आते हैं, टू वेरिएबल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में ना हमेशा एग्जैक्टली दो अननोन अल्फाबेट्स एक साथ घूम रहे होंगे। मतलब अकेला x या अकेला y नहीं होगा, या तो x और y की पक्की दोस्ती होगी या फिर a और b की जोड़ी होगी, हमेशा दो। राइट, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन पर। इक्वेशन सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? इक्वल टू का साइन। जहां भी बराबर का साइन आ गया वो बन गई इक्वेशन। और लीनियर का फंडा तो एकदम क्लियर है ना, हाईएस्ट पावर एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। बस, मतलब x के ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब बिल्कुल नहीं चलेगा, पावर हमेशा 1 रहेगी। और यार, सबसे पहला वर्ड क्या था? पैर। पैर मतलब क्या? जोड़े में होना। जैसे अपने जूतों का पैर होता है ना? कोई एक पैर में जूता और दूसरे में चप्पल पहनकर तो बाहर नहीं घूमता। बस बिल्कुल वैसे ही इस चैप्टर में ये इक्वेशंस हमेशा एक साथ जोड़े में आती हैं। मतलब एक इक्वेशन के साथ दूसरी एकदम फ्री। मूविंग ऑन, सेक्शन 2, एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज, द A, B, C रूल। अब सवाल यह है कि इन जोड़े वाली इक्वेशन से हम नंबर्स कैसे बाहर निकालें। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, उसे नाम दे दो नंबर 1 और नीचे वाली को नंबर 2। अब देखो, जो भी नंबर पहले वाले वेरिएबल यानी x के साथ चिपका हुआ है ना, वो अपना a है। जो y के साथ है वो b है, और जो बेचारा एकदम अकेला है वो c है। तो पहली इक्वेशन से हमें मिल गए a1, b1, c1, और दूसरी से a2, b2, c2। एकदम सिंपल और सॉर्टेड। All right, section 3, the 3 types of lines. Now what's really interesting about this? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस पूरे चैप्टर की जान है। जब हम इन ABC की वैल्यूज को रेशियो में रखते हैं तो 3 मजेदार सिनेरियो बनते हैं। पहला ये कि अगर A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मतलब ये लाइनें एक दूसरे को सिर्फ एक बार क्रॉस करेंगी, तो इनका सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा सिनेरियो, अगर तीनों रेशियो एकदम इक्वल आ जाएं तो ये कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट लाइंस हैं। ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं, तो इनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकलते हैं। और तीसरा, अगर पहले 2 रेशियो तो बराबर हैं लेकिन C1/C2 अलग है तो ये पैरेलल लाइंस हैं। ये रेलवे ट्रैक की तरह हैं, कभी नहीं मिलेंगी, तो इनका नो सोल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4, द अल्टीमेट गुरु मंत्रा। अब टाइम आ गया है अस्त्र का अपना पर्सनल चीट कोड रिवील करने का। ये है अपना गुरु मंत्र, #GM। इसे ना दिमाग में एकदम अच्छे से लॉक कर लो। मंत्र ये है, अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो 1 हो या 1000 हो, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगी। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, लाइनें कभी मिल ही नहीं रही, तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। बस इतनी सी बात है। तो अब इस गुरु मंत्र को अपनी लाइंस में फिट करके देखते हैं। कंसिस्टेंट कौन सी होंगी? ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि उनका एक सॉल्यूशन होता है, और डिपेंडेंट लाइंस भी, क्योंकि उनके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वर्सेस इनकंसिस्टेंट कौन सी होंगी? सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस, क्योंकि भाई वो कभी मिलती ही नहीं, उनका सॉल्यूशन 0 होता है। चलिए, सेक्शन 5, टेस्टिंग आवर न्यू नॉलेज। जो गुरु मंत्र हमने अभी सीखा है ना, चलो उसे असली एग्जाम्पल्स पर टेस्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वेशंस हैं x - 2y = 0 और दूसरी है 3x + 4y - 20 = 0। अब देखो, x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a1/a2 हो गया 1/3। अब b1/b2 निकालते हैं।
यहां पर एसएसजीएंस बहुत ध्यान देना है। y के साथ 2 तो है, लेकिन माइनस का, ये माइनस को साइन मिस नहीं करना है। तो b1/b2 हुआ -2/4। अब साफ दिख रहा है 1/3 और -2/4 बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और अपने गुरु मंत्र के हिसाब से एकदम कंसिस्टेंट है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इक्वेशंस हैं 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। फटाफट रेशियो निकालते हैं। a1/a2 है 2/4, b1/b2 है 3/6 और c1/c2 है -9/- 18। अब इनको सिंप्लीफाई करो। 2/4 कटकर 1/2 हो जाएगा, 3/6 भी 1/2 हो जाएगा और -9/- 18 में माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। तीनों एकदम परफेक्टली बराबर, मतलब ये डिपेंडेंट लाइंस हैं और क्योंकि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो ये भी कंसिस्टेंट हैं। तो मेरे एसएसजीआईएंस दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने अलजेब्रा के बेसिक्स को एकदम मास्टर कर लिया है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, यार ये जो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और डिपेंडेंट लाइंस हैं, ये असल में ग्राफ के ऊपर कैसी दिखती हैं? इनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं? वेल, ये हम डिकोड करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए इन बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना। अब अस्त्र आपसे विदा लेता है। बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहो और हाँ, पढ़ते रहो।